देखिए, आपको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग के फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं। तमाम डिफरेंट बुक में आप डिफरेंट फीचर जानते होंगे, बहुत आसान भी है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट आप जो आपको बताएंगे जिसको आप समझिएगा तो आपको पूरा जो मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या मार्केटिंग का नेचर होता है, ये सारे फीचर में जो है आपके इंक्लूड है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ द मार्केटिंग। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मार्केटिंग आर एज फॉलोज। पहला है कस्टमर फोकस, ठीक है। फिर सेकंड आपका है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। फिर नेक्स्ट है मार्केटिंग बोथ आर्ट्स एंड साइंस, कंटिन्यूस एंड रेगुलर एक्टिविटीज़। फिर नेक्स्ट एक्सचेंज प्रोसेस। फिर नेक्स्ट है मार्केटिंग इन्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स। फिर नेक्स्ट आपका है इंटीग्रेटेड अप्रोच। फिर नेक्स्ट कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट आपका है प्रोसीड्स एंड आपका फॉलोज प्रोडक्शंस। ठीक है, ये आपके 10-11 जो है मार्केटिंग के ऑब्जेक्ट है। और देखिए ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में जो है आप तो एडवांस स्टडी करी है, किसी एक फीचर से भी आपको फुल क्वेश्चन मिल सकता है कि फाइंड आउट द कस्टमर फोकस। हाँ, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करिए। तो हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाएंगे और इसका पीडीएफ बना के भेज भी देंगे, तो अच्छे से समझिए। तो पहला हम बात कर रहे हैं कस्टमर फोकस की। सुनिए पहले इंग्लिश में। द मार्केटिंग फंक्शन ऑफ ए बिजनेस इज कस्टमर centered. It makes an attempt to study the customer needs and goods are produced produced accordingly. The business existence depend on human needs. In a competitive market, the goods that are best suited to the customer are the ones that are well accepted. Hence, every activities of a business is customer oriented. बिल्कुल सही कहा है कि इसकी देखा जाए ये दी बेस्ट आपकी फीचर्स है कस्टमर ओरिएंटेड। ठीक है, हम किसी भी बिजनेस की बात करेंगे, कोई भी देखिए बिजनेस का जो बिजनेस मैन होता है उसका मूल मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। वो तो जानता है, वो एनी हाउ प्रॉफिट अर्न करे, लेकिन साथ में उसके मन में ये भी रहता है कि किस तरह अपने आप को हम कस्टमर ओरिएंटेड बनाएं, यानी कस्टमर के लायक बनाएं। तो कस्टमर फोकस क्या है कि देखिए कोई भी बिजनेस होगा कि उसका सेंटर क्या होता है कि कस्टमर फोकस करें। अगर कस्टमर आपके गुड्स को या प्रोडक्ट को लाइक करेंगे तो बट नेचुरल है प्रॉफिट आपका कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है। आप हम जानते हैं कि नीड्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। कोई भी जो व्यक्ति है या कोई भी पर्सन जो होता है उसकी नीड्स को कभी हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि एक आपने वर्ड सुना होगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वो समझ जाइए दी बेस्ट है इस कस्टमर फोकस का। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो इट मीन दैट इज ए हमारा जो गोल है दैट इज ए कस्टमर फोकस, वो अपने आप पूरा हो जाएगा। सेकंड हमारा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये सेकंड आपकी दी बेस्ट परिभाषा है मार्केटिंग की, तो इसको भी समझिए। ए कस्टमर एक्सेप्ट सम सर्विसेज और बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट फॉर विच पेमेंट इज मेड। If this benefit is more than the amount is paid, then the customer is satisfied. In long term, customer satisfaction help to retain market demand. It help achieve organizational objective. Customer satisfaction can be enhanced by providing value-added services, which include providing additional facilities at little or no extra cost. बिल्कुल सही कहा है। अगर जानते हैं कि मार्केट में कस्टमर फर्स्ट, लोग कहते हैं कस्टमर इज गॉड। कस्टमर क्या है, वो भगवान होते हैं। यानी देखा जाए मोटे तौर पर कहा जाए दैट इज ए इट मीन्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन एनी हाउ होना चाहिए। कोई भी कस्टमर है, अगर कोई प्रोडक्ट घर पे ले जा रहा है या यूज़ कर रहा है, उसका मेन पॉइंट क्या है, उसको उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से उसको सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी रहेगी। ठीक है, और उसके साथ जो आपकी तमाम तरह की सर्विसेज हैं वो आप जो है भाई आराम से जो है सोसाइटी में आपको आराम से उसको हिनेंस कर सकते हैं। तो मेन मोटिव क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मार्केटिंग में। और बिना प्रोडक्ट ओरिएंटेड, अगर मान लीजिए पहले आपने कहा कि पहला जो पढ़ेगी कस्टमर फोकस है, कस्टमर फोकस क्या, ठीक है कस्टमर आ रहे हैं, आने से मतलब नहीं है कहीं कस्टमर आपकी दुकान शॉप पे आए, आपके शोरूम में आए, आपके प्रोडक्ट को यूज़ करें और यूज़ करके वो हमको बताएं। तो यही आपका होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट जो इसका फीचर्स है वो आपका है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। सही बात है, बिना ऑब्जेक्ट के कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देखिए हर बिजनेसमैन का होता है। हमारा अपनी कंट्री है
प्राइम मिनिस्टर का भी एक ऑब्जेक्ट होगा, आपका भी एक ऑब्जेक्ट है कि एमकॉम में हम हाईएस्ट स्कोर करें और हमको इसी के थ्रू जो है एक अच्छी जॉब हो जाए। बिना ऑब्जेक्ट के या बिना प्लान के कोई भी काम करेगा वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है को समझिए, ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर फिक्स्ड एट डिफरेंट लेवल। सही बात है, जितने भी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है वहाँ पे आपका उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट होता है वो डिफरेंट लेवल को होता है, जो भी लेवल है उसके ऑब्जेक्ट भी आपके अलग होते हैं। बट द मेन ऑब्जेक्ट इज टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस along with the satisfaction of the human nuance। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि हमको कैसे ये प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन उसके साथ ये भी जुड़ा है कि आपको जो ह्यूमन नीड्स है और जो ह्यूमन सेटिस्फेक्शन है उसको भी यानी हमको कंप्लीट करना है। मार्केटिंग एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय सेलर मेक एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द वीकनेस इन एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड measure are taken to improve the shortfalls so that the object are achieved। ठीक है, मान लीजिए कभी कभी होता क्या है कि हमारा सेलिंग गिर रही है या हमारा जो है हम ऑब्जेक्ट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या करते हैं हम इसको रिफाइन करते हैं, चेक करते हैं कहाँ से मिस्टेक हो रही है। लेकिन मेन क्या है, जो हमारा क्या है, उसको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि हमको कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करना है, हमको कस्टमर को कैसे फोकस करना है, हमको अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। मेन कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेके जो आपका कोई भी बिजनेसमैन है वो मार्केट में साथ लेके जाता है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, मार्केटिंग इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस। ठीक, एक तरफ आर्ट्स एक कला भी है और एक मार्केटिंग क्या है, एक कला भी है और विज्ञान भी है। कैसे पर समझिए, आर्ट रिफर टू स्पेसिफिक स्किल दैट इज रिक्वायर्ड इन मेकिंग एक्टिविटीज ऑफ एनी टाइप ऑफ बिजनेस। आर्ट का एक कला का, बिजनेस को भी चलाना भी कला है। बिजनेस में आप जानते हैं कहीं बहुत घाटा हो रहा है, कहीं बहुत लाभ हो रहा है, तो वह एक उसको तमाम तरह की दिक्कतें आती रहती हैं, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ आती रहती हैं। कभी कदा क्या होता है कि आपका बिजनेस, कभी कदा आपकी शॉप जो है, आपने क्या किया कि ऐसे जगह अपनी शॉप ले लिया, देखा जाए वहाँ पे कोई मार्केटिंग नहीं है, लेकिन जो आपका जो वो आपने अपने वो बिजनेस को वहाँ पे कैसे चलाना है, अगर ये कला आपके पास है, जो आपका जो ऑब्जेक्ट है मेन के प्रॉफिट अर्न करना, तो उस स्थान पे भी, उस प्लेस से भी जो है आप बड़े आराम से अपना बिजनेस को सक्सेसफुल कर पाएंगी। डेट इज ए मेकिंग मार्केटिंग इज ए आर्ट। अब आती है साइंस की बारी। ठीक है, साइंस रिफर्ड टू सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड प्रिंसिपल। अब साइंस देखिए, जहाँ नॉलेज होगी, फैक्ट और फिगर्स, समझ रही है, फैक्ट और फिगर। ठीक है, ठीक है, और साथ में आपका क्या उद्देश्य है, क्या उसकी पॉलिसी है। अगर देखिए, देखा जाए, अगर वैज्ञानिक तरीके से, अगर साइंटिफिक तरीके से अपना बिजनेस करती हैं, तमाम तरह की जहाँ वहाँ पे आपके पास जो ऐसी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके पास है कि आप देख रही हैं, आप पेटीएम यूज़ कर रही हैं, हाँ, आप सीधे आप जो है आपसे बैंक से कंसर्न है, ऑनलाइन आपका सारा काम हो रहा है, तो ये क्या है, डेट इज मार्केटिंग इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस। ठीक है, the concept of marketing include a bunch of a social science and such as economics, sociology, psychology and law। सही बात है, ये गुच्छा है सामाजिक विज्ञान का। उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, आपका ये इकोनॉमिक्स भी आता है, सोशियोलॉजी भी आता है, साइकोलॉजी भी आता है और लॉ। चारों ये के मिल के ही ये क्या करते हैं, ये आपको देखा जाए ये मार्केटिंग को एक बंच ऑफ द यानी एक गुच्छे के रूप में आकार देते हैं। ठीक है, ये It includes market operation based on some principle, hence marketing is an art as well as science। ठीक है, ये जो आप प्रिंसिपल है, जो बिना पॉलिसी के, बिना कोई सिद्धांत के, हाँ, हम कोई भी काम में नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे आर्ट्स है वहाँ पे साइंस में है, दोनों को मिला के क्या होता है, ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो सक्सेसफुल किया जा सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं मार्केटिंग इज एन आर्ट्स एज वेल एंड साइंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फीचर्स है वो डेट इज है कंटिन्यूअस एंड रेगुलर एक्टिविटीज। मार्केटिंग इज एन एक्टिविटीज डिजाइन टू प्लान, प्राइस, प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट। At the same time, it also addresses both the current and future consumers. Thus, it is a continuous process. A marketer has to consistently monitor environment. This help in coming with
ऑफ विद न्यू प्रोडक्ट। सही बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूस एंड रेगुलर एक्टिविटीज में आपका क्या है कि ये दिखाता है एक पूरे एक डिज़ाइन की तरह, और डिज़ाइन आपका क्या है, ये प्लान है, प्राइस है, प्रमोट है, और आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट को किससे प्लान किया जाए, क्या प्राइस से किया जाए, किया जाए, उसको किससे प्रमोट किया जाए, और फिर उस प्रोडक्ट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये जो आपकी एक्टिविटीज है कंटिन्यूस, ये आपकी लगातार होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका जो है एक्सचेंज प्रोसेस। फिर मार्केटिंग इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस एंड आइडिया विद द मीडियम ऑफ मनी। Exchange takes place between seller and buyers. Most of marketing activities are concerned with the exchange of goods. Functions such as distributions, after-sales services, and packaging help in the exchange process. Channel of distribution and physical distribution play an important role in the exchange process by creating place utility। सही बात करें, exchange process आपका क्या है कि आपके देखिए कि गुड्स सर्विसेज एंड आइडिया, ये तीनों को मिला के क्या होता है, मीडियम क्या बन जाता है आपका, मनी। ठीक है, जहाँ पे गुड्स भी हो यानी सर्विस भी हो और आइडिया हो, अगर ये तीनों का मेल हो जाए तो मनी जो है आप बड़े आराम से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ अब प्लेस की बात करते हैं, प्लेस में दो ही लोग होते हैं देखा जाए, बाय एंड सेलर। ठीक है, अब और बायर सेलर क्या करते हैं कि एक आपका गुड्स लेता है और एक आपका गुड्स आपका देता है, और खर्च क्या होता है आपका एक्सचेंज प्रोसेस, दोनों में आपस में क्या होता है एक्सचेंज प्रोसेस, और बीने के जो दोनों के बीच का मीडियम क्या है आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि बाय रोड भी हो सकता है, बाय एयर भी हो सकता है, और बाय सी भी हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है फिर मार्केटिंग इन्वायरमेंट। Economic policy, market condition, and environmental factors such as political, technological, demographic, and international influence marketing activities. Marketing activities are inseparable from such environmental factors. A successful marketer need to adopt of these changing factors and adjust marketing strategy to suit new market development। सही बात है, economics, पॉलिसी, मार्केट कंडीशन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, ये देखा जाए अगर ये सारी चीज़ एक साथ मिल जाए, जो पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल, मान लीजिए कोई स्टेबल गवर्नमेंट है जहाँ पे एनवायरनमेंट भी ठीक है, मार्केट कंडीशन भी ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो मार्केटिंग का इन्वायरमेंट है बहुत ही परफेक्ट है, यानी वो प्लेस जो आपका है वो आपका मार्केट को ये करने लायक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है मार्केटिंग मिक्स। A combination of 4 input that is a constitute the core of a company marketing system, that is a product, price, place and promotion। मार्केटिंग की बीच की बात करते हैं तो इसमें 4 इनपुट इंक्लूड है, वो आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। मार्केटिंग मिक्स इज ए फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल, दे आर द इन्फ्लुएंस बाय कंज्यूमर बिहेवियर, ट्रेड फैक्टर्स, कंपटीशन एंड गवर्नमेंट रेगुलेटरी मेजर। ठीक है, इसमें देखा जाए कि ये जो मार्केटिंग मिक्स क्या है दिखा दे, एक तरह से फ्लेक्सिबल है, जिसमें आपकी कंज्यूमर बिहेवियर भी शामिल है, ट्रेड फैक्टर भी शामिल है, और साथ में जो गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन है उनको भी अगर ध्यान में रखा जाए, जो आपका मार्केटिंग मिक्स है वो आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये तीनों का जब बेहतर तालमेल होगा तो मार्केटिंग जो है का रूप जो है आपका बहुत ही शानदार निकल के सामने आएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। द मार्केटिंग एक्टिविटीज मस्ट बी co-oriented with the other functional area of an organization. Functions such as production, finance, research, purchasing, storekeeping and public relations PR are to be the integrated with marketing। अब देखिए, अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच की, तो ये आपका क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन हो सकते हैं, ये आपका प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च, आपका परचेसिंग, स्टोर कीपिंग एंड पब्लिक रिलेशंस दी जा रहे इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। बिना इनके अप्रोच का जो है मार्केटिंग आपका संभव ही नहीं है। इट विल बी रिजल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट। अगर मान लीजिए सब नहीं होता है तो संगठन में क्या होता है, एक बिखराव भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट आपका है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन विद द सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट gaining importance। Social marketers are the finding useful new way of applying marketing principle। Commercial organizations are also adopting cause-related marketing to strike long-term relation with the consumer। जहाँ पे देखिए बात करते हैं कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की, अगर ये दोनों का अगर मिक्स हो जाए
तो कस्टमर का जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए एक बिजनेसमैन से बन जाता है। ये आपको कुछ हमने फीचर्स अभी आपको हमने एक्सप्लेन किया है। इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो हमको आप से क्रॉस क्वेश्चन करिएगा। ओके, थैंक यू।